नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जान रहे हैं, यदि पति संपत्ति किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर रहा हो तो पत्नी कैसे रोक सकेगी। जाने विधिक अधिकार। आपने सही सुना, अगर कोई पति है, किसी के नाम जो भी वह संपत्ति अर्जित किया है किसी के नाम ट्रांसफ़र करता है, किसी को बेचना चाहता है, किसी को गिफ्ट डीड करना चाहता है, तो पत्नी होने के नाते आपका लीगल अधिकार क्या है, उस संपत्ति को आप बचा पाएंगे। तो कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसमें वह संपत्ति बेचने से आप बचा सकते हैं, ट्रांसफ़र करने से आप बचा सकते हैं पत्नी होने के नाते। वह परिस्थिति जानेंगे, वह स्थिति जानेंगे किस कंडीशन में आप उस संपत्ति का घेराबंदी करवा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं किसी के नाम ट्रांसफ़र होने से। आजकल बहुत ज़्यादा यह प्रचलन में है कि किसी अफेयर के चक्कर में भी लोग अपने धन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो भी डिमांड हो रहा है, किसी को संपत्ति दे रहे हैं, किसी के घर कोई प्रोडक्ट पहुंचवा दे रहे हैं, बहुत देखने के लिए सुनने के लिए मिल रहा है। ऐसे में हमने सोचा एक वीडियो डालना ज़रूरी है। अगर आप पत्नी हैं, विवाहिता हैं, अगर आपका हस्बैंड ऐसा करने वाला है या कर रहा है, आपको संदेह है और आपको पता भी चल गया है कि ये ऐसा कर रहा है, तो वहाँ आप क्या लीगल अधिकार आपका क्या होगा, क्या आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। हमारे वीडियो को आप नए देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल भरा वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता। बने रहिए हमारे वीडियो में। सबसे पहली बात यह आता है, अगर कोई पति है, वो ज़्यादा पैसा उसके पास है, वह गलत रास्ते पर जा चुका है, उसका मानसिक स्थिति जो है ऐसा है कि हम पत्नी को नहीं देंगे, बेटा बेटी को नहीं देंगे, हमारा धन है, हम कमाए हुए हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं, चाहे वो गलत तरीका ही क्यों ना हो। तो उसमें आप अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो कुछ प्रावधान कानूनी रूप से है कि आप उस पर रोक लगा सकते हैं। सबसे पहले बात यह आती है कि यदि व्यक्ति को या पत्नी को संदेह है, आशंका है कि उसकी संपत्ति या उसकी संपत्ति जिस पर उसका कानूनी दावा हो सकता है, किसी अन्य के नाम ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो कानून में कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए गए हैं, उपलब्ध भी हैं। लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और कौन उसका मालिक है, उस पर आपका क्या अधिकार बनता है, आपका क्या कानून कहता है, आपका उस पर अधिकार है या नहीं है। वैसे भी हमारे भारत के कानून में सीधे सीधे कह दिया गया है कि अगर स्वयं अर्जित पति किया हुआ है तो जीते जी पत्नी का नहीं होगा। ये तो सीधे सीधे आपको पता है। तो पत्नियों का कोई अधिकार नहीं है, जीते जी पति के संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। हाँ, केयर टेकर हो सकती है, उसको बर्बाद करने से रोक सकती है, सारा उसका व्यवस्था देख सकती है, घर से बाहर तक मैनेजमेंट कर सकती है, बच्चे पाल सकती है, उसको खिला सकती है, हर चीज़ मतलब वह कर सकती है, लेकिन जीते जी उसके प्रॉपर्टी में उसका अधिकार नहीं होता है। ये बहुत बड़ा विडंबना कह सकते हैं। अगर कोई पति अगर प्रॉपर्टी लिया है, उसमें आपने पैसा दिया है, तो उसमें साझेदार आप बन जाएंगी। तो ये अभी से दिमाग से निकाल दीजिए कि जीते जी पति का संपत्ति आपके नाम हो जाएगा या आपका है, तो ऐसा सोचना गलत होगा। कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो अगर पति जो है ऐसा करता है, किसी के नाम ट्रांसफ़र करता है और आप विवाहिता हैं, कोई वाद न्यायालय में लंबित है, भरण पोषण से संबंधित है या घरेलू हिंसा से संबंधित है, तो आप एक्शन भी ले सकती हैं कि वह किसी के नाम ट्रांसफ़र ना कर पाए।
यहाँ तक सुना गया कि मेरे बाप का कमाई हमने कमाया है, तुम्हारे बाप का कमाई नहीं है। पत्नी को कहते हुए हमने सुना है कि तुम्हारे बाप का कमाई नहीं है, हम कमा रहे हैं, हम जिसको मर्जी उसको दे सकते हैं। तो इसके आगे आप क्या ही कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्रावधान दिया गया है कि आप जो है लीगल एक्शन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी किसी के नाम वह ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। आइए जानते हैं रोकने के उपाय। यदि पत्नी को संदेह है कि पति मुकदमे या भरण पोषण या अन्य वैवाहिक दायित्वों से बचने के लिए संपत्ति बेचने, दान करने या किसी अन्य के नाम करने की कोशिश कर रहा है, तो उस परिस्थिति को टालने के लिए आपको कुछ कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सिविल कोर्ट में अस्थायी एवं अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर सकती हैं। स्टे लग जाएगा, वह ज़मीन नहीं बेच पाएगा। अगर भरण पोषण से भाग रहा है, कोई न्यायालय में लंबित है कि इसको नहीं देना है भरण पोषण, हम किसी और के नाम कर दे रहे हैं, कोई भी हो सकता है, तो ऐसा होगा कि हमारे नाम पर कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्ति नहीं है और खर्चा मेरा नहीं सही से बच पाएगा, हम खर्चा देने लायक नहीं रह जाएंगे। बहुत मैक्सिमम ये हो रहा है, पत्नी को खर्चा नहीं देना चाह रहे हैं लोग, खर्चा कि देना ना पड़े अपने भाई के नाम, अपने बहन के नाम, अपने पिता माता के नाम भी ट्रांसफ़र करने से नहीं चूक रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्यों छुपाना, जो भी है तुम सामने लाओ। देना न देना हो तो कानून के हाथ में है, दिलवाएगा किसी भी तरह से दिलवाएगा, ये अधिकार है, इसमें कोई भी भिक्षा मांगने वाली बात नहीं। ये हमारे कानून व्यवस्था में प्रावधान किया गया है, इसलिए भरण पोषण की मांग किया जाता है। उसके बाद प्रावधान आपने गए सिविल कोर्ट में, आप अस्थायी या अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करनी है वहाँ, और वहाँ आप हस्तांतरण पर रोक लगा सकती हैं। दूसरा बात क्या है, दूसरा, यदि वैवाहिक विवाद, हमने कहा कि वैवाहिक विवाद अगर न्यायालय में चल रहा है, भरण पोषण से संबंधित चल रहा है, तलाक से संबंधित चल रहा है, तो अदालत जो है उसकी संपत्ति की रक्षा करने की आदेश भी दे सकती है कि पति का, अगर आपने दाखिल किया है पति के नाम से इतने सारे प्रॉपर्टी हैं और वह दूसरे के नाम करना चाह रहा है, हमें इसमें अस्थायी रूप से निषेधाज्ञा चाहिए, तो वहाँ क्या होगा कि न्यायालय तुरंत इस पर एक्शन लेती है, आदेश देती है, वहाँ अस्थायी रूप से आपका स्टे मिल जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा कि बेचने ना पाए। अंतरिम आदेश मांगे भी जा सकते हैं कि निषेधाज्ञा जो है के लिए मुकदमा भी आप दायर कर सकते हैं, और यहाँ कोर्ट जो है, फैमिली कोर्ट जो है, तुरंत रोक लगाने का आदेश देगा, वहाँ से भी आप उसको रोक सकती हैं। उसके बाद कानूनी प्रावधान अगर हम देखें तो टीपीए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, यह क्या कहती है, उसकी आप सेक्शन देखेंगे 52, सेक्शन 52 धारा 52 क्या कहती है कि संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है। धारा 52 कहती है संपत्ति अंतरण अधिनियम की कि संपत्ति से संबंधित अगर कोई विचाराधीन न्यायालय में कोई लंबित मामला है, भरण पोषण आदि से मामला है, और आपका प्रॉपर्टी की बात वहाँ हो चुकी है, आपके नाम से इतना प्रॉपर्टी है, उस दौरान आप संपत्ति अंतरण या किसी को बेच नहीं सकते हैं, उस पर पूरी तरह से रोक लगा सकती हैं आप न्यायालय से। उसके बाद अगर ये भी आदेश आपको मिल सकता है कि जहाँ कोई वाद या कार्यवाही के दौरान संपत्ति को न तो अंतरित किया जा सकता है, न ही अन्य को बेचा जा सकता है, यहाँ से भी आप उस रोक लगा सकती हैं।
उसके बाद जैसे रोक लगाने का मतलब क्या है कि जिससे प्रतिद्वंदी यानी विपक्षी जो भी भरण पोषण मांग रहा है, उस संपत्ति के ट्रांसफ़र होने से या किसी को बेच देने से उसका नुकसान होने वाला है, उसके बच्चों का नुकसान होने वाला है, उसके भविष्य पर खतरा आने वाला हो, तो वहाँ ये बात कहते हुए आप उसके दिनचर्या प्रभावित होने वाली हो तो ये बात आप रख सकते हैं न्यायालय में, वहाँ तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा, संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। चौथा बात क्या है, भरण पोषण। अब भरण पोषण की बात आती है कि 144 BNS की धारा भरण पोषण की बात करती है। CRPC में 125 था, अब वह 144 हो गया है BNS में। गुजारा भत्ता दे रहा है, संपत्ति दूसरे के नाम ट्रांसफ़र या बेचकर भागने की फिराक में है। गुजारा भत्ता बंध गया है, आदेश हो गया है, संपत्ति को बेचकर भागने या किसी को ट्रांसफ़र करके भागने के फिराक में है, तो इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। अदालत संपत्ति की कुर्की का आदेश देगी, उसके संपत्ति का कुर्की का भी आदेश दे सकती है और वह आप कार्य सुचारू रूप से कर पाएंगे। ये आपका राइट्स है और ये आप कर सकती हैं। अदालत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकती है। और दूसरी बात यह है कि DB एक्ट, जो महिला संरक्षण अधिनियम 2005 बनाए गए हैं, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो बनाए गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस 2005, ये बनाए गए हैं महिलाओं के सुरक्षा के लिए। इससे भी आप यहाँ रोक लगा सकते हैं। आप घरेलू हिंसा के तहत उसके संपत्ति का ब्यौरा देकर उसको रोक लगा सकते हैं और साझे जो घर है उसको भी वह बेच नहीं सकता है, ना ही ट्रांसफ़र कर सकता। साझेदार जहाँ आप विवाह करके आई हैं वहाँ वो तो किसी तरह से आपको नहीं निकाल सकता है। तो ये था कुछ ऐसे आपके अधिकार, आप इसका इस्तेमाल करके पति अगर किसी के नाम पर ट्रांसफ़र करने वाला है संपत्ति, वहाँ से आप रोक लगा सकती हैं। बशर्ते बात एक और आती है कि यहाँ अगर आपको रोक लगाना है तो एक कानूनी प्रक्रिया और है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी में जो स्वयं अर्जित किया है, पति खरीदा है, उसमें आपका कुछ पैसा लगा है, आप कुछ पैसा लगाई हैं, आपके पैसे का वह ज़मीन लिया गया है लेकिन नाम आपके पति का पड़ गया है, तो वहाँ भी आप कानून का सहारा लेकर प्रूफ देकर कि हमने पैसा लगाया है, हमारे नाम या ट्रांसफ़र होना चाहिए या हमारी संपत्ति है, वहाँ भी बेचने से आप रोक सकती हैं। गलत कार्य करने से अपने पति को आप रोक सकती हैं। तो विधि का अधिकार आपका भी है। आप अगर ऐसा आपके साथ होता है, आपको संदेह है, तो आप हिचके नहीं, न्यायालय की शरण ले। कानून आपके साथ है, हमेशा आप इसमें विजय को प्राप्त होंगे और ये लीगल राइट्स है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। बहुत ये काम गड़बड़ हो रहा है, लोग बहुत ही मतलब अपने प्रॉपर्टी का मिसयूज भी कर रहे हैं, कुछ अय्यासी में, कुछ अफेयर में, कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं। तो उसको रोकना अति आवश्यक है, जिससे आपका दिनचर्या प्रभावित ना हो, आपका भविष्य प्रभावित ना हो। आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन लेता कौन है? बहुत कम रेयर केस में ही लोग लेते हैं। जब परिस्थिति विकट होती है तो लेना भी चाहिए, ये आपका अधिकार है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।